Very good morning, students. So, in the last class, we had discussed about Bismillah Khan, but we did not complete the portion. Okay. So, some paragraphs are left. तो बट हमने देखा था कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बिस्मिल्लाह खान को इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, हर जगह, राइट। तो ये सब कुछ देखा है। तो अभी इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में, दैट इज सम मोर पैराग्राफ्स आर लेफ्ट, वी कैन कंप्लीट इट टुडे एंड डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. In this paragraph we can discuss about the awards and recognition. So and what were the different awards he has got it, तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. So you may take page number 24, paragraph number 7. So awards and recognition came thick and fast. देखो, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ द मैजिक परफॉर्मेंस उनके साथ तो अवार्ड्स है, उनका रिकग्निशन है, बहुत जल्दी उनके लिए आया है. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to invite a performance at the prestigious Lincoln Center half in United States of America. Yes, सबसे पहले अचीवमेंट है एज एन इंडियन होने के नाते जो बिस्मिल्लाह खान है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, जो पहला इंडियन है इनवाइट किया है तो टू परफॉर्म्स कहाँ पे, प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन अमेरिका, राइट. तो फर्स्ट इंडियन है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उनका परफॉर्मेंसेस कितना मैजिकल होगा, कितना इन्फ्लुएंशियल होगा, राइट. He also took part in the World Exposition in in Montreal, in the Cannes and Art Festival and in the Osaka Trade Fair. तो इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह पर वो पार्टिसिपेशन किया है. तो उन्होंने एक तो सबसे पहले वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल, वहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है, और इसका अलावा कैनेस आर्ट फेस्टिवल है, वहाँ पर भी किया है, ओसाका ट्रेड फेस्टिवल है, वहाँ पर भी किया है, ठीक है. तो इतना आप इमेजिन करो, ये सब कुछ मिलने पे क्या क्या हो सकता है इनका अचीवमेंट में, आप रियली बता सकते हैं, राइट. तो so well known did he became internationally that an auditorium in Tehran and was named after him, that is Tahar Mosque Ustad Bismillah Khan. सो देखो वो बहुत ही इंटरनेशनली फेमस हो गया हमारा बिस्मिल्लाह खान. तो इस वजह से जो ऑडिटोरियम है तेहरान, तो उसको रीनेम किया है दूसरा नाम से, जैसे व्हाट इज दैट, यस, मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है. तो मान लीजिए आप इमेजिन करो इनका परफॉर्मेंस से कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे पीपल, तभी तो इनके लिए नाम रखा है, इनका नाम रखा है ऑडिटोरियम को भी, है नहीं. सो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा है हमारा बिस्मिल्लाह खान, राइट. इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस से म्यूज़िक के टाइम पर उनका, सो बहुत ही अच्छा सा परफॉर्म कर दिया है. सो देन इसके बाद नेशनल अवार्ड्स लाइक के पद्मश्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म भूषण वर द कन्फर्ड ऑन हिम. यस, इसका अलावा मान लीजिए, सो डेफिनेटली उसके लिए अवार्ड दिया हुआ है. कन्फर्ड मीन्स इन द सेंस गिवन यूजुअली एज अवार्ड एज ए डिग्री, ओके. जैसे डिग्री देते हैं, जैसे कई यूनिवर्सिटी वगैरह से डिग्री वगैरह देते हैं, उस तरीके से अवार्ड टाइप के देते हैं यहाँ पर, दैट इज़ कन्फर्ड. इसके अलावा उनको पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, ये सब कुछ उनको अवार्ड दिया गया था. तो आप सुन लीजिए कितना अच्छा सा, मतलब कितना गॉड गिफ्टेड फेलो था बिस्मिल्लाह खान, राइट. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. Yes,
इसके बाद देखो, आप जानते हैं इंडिया की सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है द भारत रत्न। वो बहुत ही रेयर पीपल को मिलते हैं, राइट। तो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है, राइट। with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, yes, वो जैसे अवार्ड मिला था, जो अवार्ड है उन्होंने ये कहा था कि कन्वर्टेड अवार्ड मीन मच डिसेड अवार्ड। बहुत चाहते थे ऐसे एक अवार्ड मिलना, वो चाहते थे। तो वो जो अवार्ड मिल गया था, अपने जो चेस्ट पे रखे, एंड ग्लिंटिंग आइज, ग्लिंटिंग आई मीन ओके, दैट मीन खुश के मारे अपना आइज भर जाता है। तो बहुत हैप्पी हो गया है, बहुत खुश हो गया है। उन्होंने कहा था कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच अवर चिल्ड्रन म्यूज़िक। देखो, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। तो इस वजह से वो जो अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड है, अपना चेस्ट पे रखें। उन्होंने ये कहा था कि हमें बस इतना करना है, हमें अपना बच्चे को म्यूज़िक सिखाना है। वो तो राइट है, बिल्कुल, ऐसा नो, यस राइट है। आजकल के ज़माने की म्यूज़िक भी पढ़ाई के अलावा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। This is Hindustan richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. Obviously, आपको मालूम है इंडिया में देखिए हर बच्चे म्यूज़िक सीखते हैं। इवन स्कूल से, कॉलेजेस से, सब जगह म्यूज़िक होता है, राइट। वो एक ट्रेडिशन बन गया। कुछ बच्चे अलग से भी म्यूज़िक सीखते हैं। तो ये इस तरीके से मान लीजिए इतना ज़्यादा फेमस, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे इंडिया में म्यूज़िक को देते हैं। इस वजह से वेस्ट से भी हमारे इंडिया में आते हैं लोग म्यूज़िक सीखने के लिए, राइट। ओके, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, as he is fondly called, yes, is exceedingly fond of Benares and Dhumran, and they remain for him the most wonderful towns of the world. Obviously, हमें मालूम है अपना जो जन्म लिया बर्थ प्लेस है, दैट इज़ धूमरान। और दूसरी बात है फिर वहाँ कहाँ रहते थे, अपने अंकल के घर पे बनारस पे रहते थे। वो दोनों प्लेस वॉज द मोस्ट वंडरफुल प्लेसेस फॉर बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। तो ये इसके अलावा ये कई जगह हमारा खान साहब है। खान साहब इसे क्यों कहते हैं, फॉन्डली, बड़े प्यार से उन्हें खान साहब सब लोग कहते थे। तो ये सब जगह ट्रैवल भी करते थे। तो बट एट द सेम टाइम उनके लिए ट्रैवल तो ज़रूर करते हैं, बट ये दो प्लेसेस है, एक तो अपना बर्थ प्लेस है, एक अपना बनारस है। उनके लिए मोस्ट वंडरफुल टाउन्स थे, राइट। ए स्टूडेंट ऑफ हिम वंस वांटेड हिम टू हेड द शनाही स्कूल in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there. Yes, so see, Bismillah Khan, he is having so many good students. एक स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका में रहते हैं। तो एक वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ था, एक स्टूडेंट है जो अमेरिका में रहते थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप यही आ जाइए, और एक म्यूज़िक स्कूल है और शहनाई वाला जो स्कूल है यहाँ पे हमें करना है। तो एंड ये स्टूडेंट ने प्रॉमिस भी किया था, आप बहुत ज़्यादा फॉन्ड है बनारस के, हम जो है ना वो एटमॉस्फेयर यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ने प्रॉमिस कर लिया है, राइट। जो बनारस का जो एटमॉस्फेयर क्या है, जो टेम्पल्स का और ये वाला करने का, टेम्पल भी बनाने के लिए स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया, राइट। अब देखिए, but Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. But एक चीज़ हमारा खान साहब है, हाँ, एक चीज़ हमारा खान साहब है, बस इतना पूछा था स्टूडेंट से, चलो आप सारा सुविधा तो दे सकते हैं, आप बनारस का सारा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आप हमारे लिए तो रिवर गंगा भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं,
देखिए क्या क्वेश्चन पुटअप किया है ना. Later, he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan." Yes, definitely. So इस वजह से बाद में उनको मतलब वो याद करते हैं, जहाँ पर भी जब भी जाते हैं फॉरेन कंट्री में तो हिंदुस्तानी नज़र आते हैं नहीं कई जगह भी. While in Mumbai, I think of only Benares and the Holy Ganga. And while in Benares, I miss the unique Metha at Dumaron. Yes. And at the same time, see, जब वो मुंबई जाते हैं वहाँ पर एक ही चीज़ें दिखाते हैं, वही बनारस और होली गंगा नज़र आते हैं उन्हें. जब वो बनारस आ जाते हैं, वो अपना होम टाउन है, तो उनका होम टाउन का जो मेथा है वो सब मिस होता है. दैट मीन अपना होम टाउन है, अपने बनारस को कितना चाहते थे हमारा बिस्मिल्लाह खान. आप देख लीजिए. यस और नो. यस. सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच cultural heritage of India. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Yes. अब मान लीजिए, तो हमारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है बहुत ही एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का. ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो बहुत कल्चरल हेरिटेज है शुरू से लेकर जो शहनाई के हैं तो उन्होंने अपना मेंटेन कर लिया है. और दूसरी बात हमें दे सकते हैं, ही वाज फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी. ओके, डिवोट इन द सेंस दैट वी कैन से दैट बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग द लॉस एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस. ऐसे मुस्लिम होने के नाते अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सारा अच्छी तरह से फॉलो भी करते थे. But at the same time, he was a Shehnai player also. Every morning and evening, he plays Shehnai at Kashi Vishwanath temple. ठीक है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं, इस तरीके से देख लीजिए. अपना रिलीजियस भी फॉर्म वो करते हैं और अपना वो भी करते हैं. उस्ताद देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 August 2006 at the age of 90 after prolonged illness. So now उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हमारा साथ तो है नहीं, वो अपना अंतिम सांस ले लिया है 21 अगस्त 2006 में and at the age of 90. Okay, and before that he was having continuous illness also. He was given a state funeral and the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 day ऑफ नेशनल मॉर्निंग. इतना ज़्यादा वो फेमस था हमारे लिए, वो स्टेट फ्यूनरल दिया है. स्टेट फ्यूनरल आप जानते हैं बहुत ज़्यादा जैसे मिलिट्री सोर्स से पुलिस सोर्स से उनके जो सैल्यूट होती हैं, सैल्यूट लेके स्टेट फ्यूनरल दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको. और इसके बाद जो एक दिन का नेशनल मॉर्निंग भी दे दिया. एक दिन का नेशनल मॉर्निंग इन द सेंसेट क्या होता है, जैसे कोई सा भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन जो देश में उनका डेथ हो जाता है, जो हमारा जो नेशनल फ्लैग होता है वो हाफ प्लेस में बांध लेते हैं, तो नेशनल मॉर्निंग का वो सिंबल होता है. ठीक है, सो दैट इज़ देयर. तो ही वाज सच ए वंडरफुल फेलो एंड इवन वी कैन नॉट इवन फॉरगेट हिम. बहुत वंडरफुल फेलो था, हम इन्हें कभी भी भूल नहीं सकते हैं. राइट चिल्ड्रन. So the chapter is completed. I had sent the PDF. Please complete your work. But at the same time, we can even discuss the question answers. Question number 1: how did Aurangzeb ban the playing of Pangi? We know that. क्यों ban किया था? Because of the unpleasant sound, right? Okay, because of the unpleasant sound only Aurangzeb banned it. Then question number 2: how is a Shehnai different from a Pangi? तो शहनाई से कैसे डिफरेंट है? तो शहनाई तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, राइट, एंड इट मेक्स अ नेचुरल hollow stem
it is made up of, and it has holes on the body of the pipes, so it played like a flute, right? That is a natural hollow stem, that is made of natural hollow stem, so natural sound will be there. Then question number 3, where was a Shehnayi played traditionally? How did Bismillah Khan change this? तो शहनाई ट्रेडिशनली कहाँ प्ले करते थे बताओ पहले से? यस, द टेम्पल में. कौन से टेम्पल में? टेम्पल ऑफ विष्णु एट वाराणसी, राइट? सो बिस्मिल्लाह खान maternal uncle used to play the Shehnayi there, Vishnu temple पे, है ना? Then he practiced playing Shehnayi in a different way, so he changed it by creating ragas in its playing, right? Next question we can see, when and how did Bismillah Khan get his big break? कब उनको बहुत बड़ा सा ब्रेक मिला है बताइए? Yes, he became a Shehnayi player on All India Radio at that time, right? At that time he earned name and fame. Question number 5. Yes, where did Bismillah Khan play the Shehnayi on 15th August 1947? हमने इस लेसन में पढ़ा था कि 15th August 1947 में बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्ले किया. कहाँ पर? वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक? कहाँ प्ले किए बताइए? यस, डू यू रिमेंबर? यस, ही प्लेड एट द रेड फोर्ट दिल्ली, राइट? रेड फोर्ट में प्ले किया था. क्यों? क्योंकि ही बिकेम फेमस, द फर्स्ट इंडियन हु ग्रीटेड द नेशन विथ हिज शहनाई, राइट? ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु ग्रीटेड the nation with his Shehnayi. That is why he became very much historic. Then question number 6. Why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnayi school in the USA? अभी पढ़ाया था मैंने आपको. बिस्मिल्लाह खान ने यूएस में शहनाई स्कूल स्टार्ट करने के लिए रेफ्यूज किया, मना किया. व्हाट वाज द रीज़न? बताओ. He refused to start the Shehnayi school in USA. What was the reason? Because yes, there was no Ganga. His student can arrange everything in USA, but he cannot even shift Ganga from Varanasi to US. So that is why this shows that yes, he missed Hindustan. Yes, tell. That is on different, yes, obviously he visited US on many occasions, but he missed seeing Hindustan very much. अपना हिंदुस्तान से बहुत प्यार था. जब भी वो यूएस में जाते थे तब वहाँ पर भी वो अपना हिंदुस्तान को बहुत मिस करते थे. ठीक है, सो दैट इज़ पे वो मना कर देता कि अपना गंगा को, रिवर गंगा को आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. स्टूडेंट से कहा तो उन्होंने. Yes, last question. Find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. Yes, बिस्मिल्लाह खान इंडिया को पसंद करते हैं, अपने देश को, और स्पेशली बनारस और अपना होम टाउन को बहुत पसंद करते थे. तो बताइए कौन कौन सा 2 इंसिडेंट बताइए आप. यस, and yes, tell me. Yes, obviously the 2 places, that is Banaras, he likes to go to the Varanasi temple and play his Shehnayi there near river Ganga. Obviously he is a great Indian indeed. That shows, right? So I had sent some additional questions also. You please do it in the notebook and along with the long answers, right? And apart from this, one first part is also there in this chapter about Evelyn. That questions also we have to discuss right now. The first part of this chapter, right? That was about Evelyn. Do you remember? Yes,
Okay, right. Let us discuss and complete that part. Okay, the question answers from the first part we can discuss now. So, question number 1: how old was Evelyn when she was when she went to the Royal Academy of Music? कितना साल की थी वो? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक यूएस में चली गई थी वो, जल्दी बताइए. Yes, she was hardly 17 years old, right? When was her deafness first noticed? When was it confirmed? Yes, उनकी obviously we know that she was a deaf child. तो सबसे पहले ये जो डेफनेस है इनका कब नोटिस किया है? तो नोटिस कब किया है? वो कंफर्मेशन कब हुआ था? राइट. यस, फर्स्ट टाइम obviously mother noticed when she was 8 years old. 8 साल की थी तब मदर ने नोटिस किया. बट एट द सेम टाइम वो जो डेफनेस है कंफर्म किया था दैट व्हेन शी वाज 11 years old. राइट, 11 साल में थे तो वो उनका डेफनेस कंफर्म किया था. क्वेश्चन नंबर 3: हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक? व्हाट डिड ही डू एंड से? अच्छा, एवलिन के म्यूज़िक के लिए उन्होंने कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने कौन हेल्प किया है, वो उनके साथ क्या किया है? ठीक है, बताइए कौन. मैंने अंडरलाइन भी करवा था चैप्टर पढ़ाते टाइम. यस, रॉन फोर्बस. ओके, दैट वाज रॉन फोर्बस. वो हेल्प किया था. तो उन्होंने क्या किया था? एवलिन से क्या कहा था? Yes, obviously Ron Forbes was a percussionist. वो ऑर्केस्ट्रा प्लेयर थे. तो उन्होंने नोटिस किया था कि एवलिन के अंदर पोटेंशियल है, क्वालिटी है, वो कर सकती है. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एवलिन को एडवाइस किया था कि शी शुड लिसन थ्रू सम अदर वेज इंस्टेड ऑफ मेकिंग यूज़ ऑफ ईयर्स. सब लोग कान से सुनते हैं, बट एवलिन इज़ ए डफ चाइल्ड. और डफ होने के साथ नाते वो कर नहीं सकता है. तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वो एडवाइस दिया था कि आप जो अपना म्यूज़िक है किसी और तरीके से सुन लीजिएगा इंस्टेड ऑफ हियरिंग फ्रॉम द ईयर्स. दैट पेन की एडवाइस है. तो सेंस ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, और ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, स्किन से, वो सब बताया था. ओके, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कोर्सेस फॉर विच एवलिन्स परफॉर्म्स. यस, एवलिन ने बहुत ज़्यादा जगह परफॉर्मेंसेस किया है, वो कोर्सेस भी किया है. यस, उन्होंने बहुत जगह म्यूज़िक प्ले किया है. जैसे म्यूज़िक कंसर्ट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, प्रिजन्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी किया है. दैट इज़ प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में करने का मेन ये था कि उनको मोटिवेट करने का. देखिए म्यूज़िक ऐसे एक चीज़ होते हैं तो हमारा जो हम लोग का बीमार भी ख़त्म हो जाता है. ठीक है, सो यही है. देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट: हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक? वो एवलिन म्यूज़िक किस तरीके से सुनती थी? तो हम जानते हैं एवलिन जो ना एक बड़ी सेंसिटिव गर्ल थी, और बहुत पैशन थी उनका जब म्यूज़िक को लेकर. सो बट शी वॉज डफ एनफ, है ना. बट वो डफ होने के नाते वो सेंस करते थे म्यूज़िक को अपना बॉडी द्वारा. ठीक है, ये एडवाइस था उनका. किसका एडवाइस था? रॉन फोर्बस का एडवाइस था. ठीक है, कान यूज़ नहीं कर सकते कोई और चीज़ यूज़ करके. तो उन्होंने क्या किया है, अपना बॉडी द्वारा वो सेंस करते थे. तो इस तरीके से वो क्या हुआ है, अपना फिंगरप्रिंट से टच हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे प्ले करते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स जो टच होते हैं वो फील होती थी. इस तरीके से उन्होंने किया है. एंड एट द सेम टाइम यस, शी वुड लीन अगेंस्ट ड्रम्स टू सेंस द साउंड. यस, और दूसरी बात, ऑन वुडन फ्लोर शी वुड रिमूव शूज़. यस, जब भी वुडन फ्लोर से जो चलती थी, जो अपना शूज़ रिमूव करती थी ताकि वो सेंस करते. देखिए कितना क्वालिटी है उनके अंदर, है ना, कितना ज़्यादा एक्चुअली एंथुसियाज्म है सब कुछ सीखने का. तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर.
ये दोनों हैं, ये दोनों पार्ट हैं, हमें ये बताते हैं कि हमारे अंदर हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन होगा हमारे अंदर हमें सक्सेस अपने आप मिलेगा, राइट। सो एवरीबडी शुड बी वेरी मच हार्ड वर्कर, यस, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 2। ये जो चैप्टर नंबर 2 का रिलेटेड हमारा एक पोएम रह गया है, वो जो पोएम है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इससे पहले पोएम के साथ साथ हमने अभी ग्रामर शुरू नहीं किया है, हम अभी ग्रामर भी आपको शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम अपना सबसे पहले टेंसेस चैप्टर हम आपको सिखा रहे हैं, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा और नोटबुक में आपको करके रखना भी है, ठीक है। तो टेंसेस आप जानते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर? 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जो व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, अभी क्या हो रहा है वो हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं। जो क्या हो चुके हैं ऑलरेडी वो पास्ट टेंस है, जो क्या होगा है इन फ्यूचर दैट इज़ फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इसका एक टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप निकाल दीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिए प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, ये जो टेंसेस होते हैं ये एक टेंस का 4 डिविजन्स होते हैं। तो ये 4 डिविजन्स में उसका सेंटेंस फॉर्मेशन आपको सिखाते हैं, किस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। आपसे कोई बोलता है कि सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस बोलो, 2 सेंटेंस बोलो, आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखा देंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 में प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का नंबर 1 पार्ट है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले कोई सा भी टेंस को फॉर्मेशन करने के लिए, कोई सा भी सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट में भी ए नाउन और अ प्रोनाउन, ओके। तो यहाँ पर भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, V1 फॉर्म चाहिए, प्लस हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, ही इज अ सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अ लेटर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो सपोज मैं आपको बता रही, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे राइट अ लेटर। देखो मैं आपसे कहता है कि दे राइट है, ही राइट्स है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्यों लिखा है, एक जगह राइट लिखा है, एक जगह राइट्स लिखा है, क्यों? बेटा ऐसा है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है इसी में सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, हम वर्ब के साथ एस और एस फॉर्म लगाता है। जैसे राइट एस लगा दिया, राइट्स आ गया। ही तो हमारा सिंगुलर है, राइट, ही हमारा सिंगुलर है, तो इस वजह से ही राइट्स लिखा है, ही राइट्स अ लेटर, ओके। क्लियर आ गया समझ में? अब हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है, दे राइट ए लेटर। दे राइट क्यों लिखा है? दे तो हमारा प्लूरल है, तो जब प्लूरल होता है प्लूरल के साथ एस और एस फॉर्म नहीं आते हैं, ठीक है। दैट मीन्स, बताइए, एस और एस फॉर्म नहीं आते हैं, दे राइट ए लेटर, दैट मीन प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, राइट। आगे समझ में सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको? तो ये इसको इसमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। एक तो यूज़ करते हैं डू यूज़ करते हैं, एक तो यूज़ करते हैं डस यूज़ करते हैं। जैसे ही राइट्स ए लेटर, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? डस यूज़ करते हैं। उसका जो हमें सपोज मान लीजिए इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? डस ही राइट ए लेटर क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव में कैसे लिखेंगी? ही डस नॉट राइट ए लेटर फुल स्टॉप। अब मान लीजिए दूसरा है, उसके साथ डू यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे? ये डू दे राइट ए लेटर, यस क्वेश्चन मार्क, देन क्या लिखेंगे?
दे डू नॉट राइट ए लेटर और नेगेटिव में आ जाएगा, राइट। इतना आपको रिवाइज करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूएशन हो जाएगा टेंसेस का, प्लस हम आपका पोएम भी पढ़ाएंगे, राइट। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे अहेड।